जनपद में पर्यटन विकास की ढेर सारी संभावनाएं छुपी होती हैं। हम देखें उनको कौन सी ऐसी परियोजना हो सकती है क्योंकि ये रोजगार सृजन के भी माध्यम होते हैं। जन आस्था का सम्मान तो है ही, लेकिन लोकल स्तर पर रोजगार सृजन भी व्यापक पैमाने पर इसको किया जा सकता है। हर एक जनपद में कुछ ना कुछ मिलेगा, इस पर हम ध्यान दें। एक जनपद एक उत्पाद की योजना में हर एक जनपद में कुछ ना कुछ है। अब मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छे ढंग से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक्सपोर्ट की बहुत सारी संभावनाएं वहां पर हैं। अमरोहा में तबला बनाए जाते हैं, ढोलक बनाए जाते हैं। पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर इसकी डिमांड होती है। कैसे हम उसकी डिजाइनिंग को, फिर उसकी कैसे हम उसको नए परिप्रेक्ष्य में डिमांड के अनुसार वहाँ पर उसको बनाने के लिए लोगों को उसकी ट्रेनिंग देना, इसके लिए लोगों को प्रशिक्षित करना, है बहुत सारी चीज़ें वहाँ चल सकती हैं। अन्य जनपदों में भी इन चीज़ों को देखें। रामपुर में भी चाकू बनते हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम हो सकता है आपके यहाँ पे। कौन ऐसा परिवार है जो अपने घर में चाकू न रखता हो? कुछ नहीं, कम से कम सब्जी काटने के लिए तो लोग उपयोग करते ही होंगे, या और भी चीज़ें होंगी। उन चीज़ों का उपयोग हम करें। आत्मनिर्भर भारत में रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को विकसित किया जा सकता है और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा पैसा खर्च होना है। हर विकास खंड में स्टोरेज बनने हैं, कोल्ड स्टोरेज तैयार होने हैं। एफपीओस को का गठन करने की प्रक्रिया कृषि विभाग के द्वारा प्रारंभ हुई है। जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के हम तेजी के साथ इसको कर लेंगे तो काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलेगा और किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। इस पर भी हम लोग एक बार थोड़ी भी रुचि ले लेंगे तो काफ़ी इसका लाभ होगा। कुछ माननीय जनप्रतिनिधियों ने नदी के ऊपर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया है, हमें इसको गंभीरता से लेना चाहिए। नदियों के प्रवाह को, उसका जो नेचुरल फ्लो है उसको बनाए रखने में हम लोगों को जनपद स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए और किसी भी प्रकार से कोई भी अतिक्रमण की कोई भी संभावना कहीं भी नहीं होनी चाहिए। हर हाल में इसको कब्जा मुक्त करिए, या जो लोग अगर वहाँ पे किसी ने अपना झोपड़ी या मकान बना लिया है तो उनको कहीं दूसरी जगह पुनर्वास करिए, लेकिन नदी के प्रवाह में उसको नुकसान हो सकता है। दूसरा, नदी के प्रवाह को रोकेगा तो पानी कहीं ना कहीं तो बहेगा। इससे व्यापक स्तर पर किसानों को भी और अन्य स्तर पर जनहानि की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। संभल से माननीय विधायक ने गौ आश्रय स्थलों के बारे में कहा है, हमें बृहद गौशालाओं की ओर जाना चाहिए। दूसरा, गौ आश्रय स्थल के साथ ही हम लोगों को ये भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, किसानों को दी जाने वाली गायों के बारे में। हर किसान परिवार 4 गाय गोवंश रख सकता है, एयरटेक की भी गाय को रख सकता है। अनुरक्षण के लिए धनराशि की व्यवस्था इसमें पशुपालन विभाग के द्वारा की जा रही है। इसका लाभ और इसके बारे में व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम हम चलाएंगे, लोग इससे लाभान्वित होंगे। दूसरा, गौ आधारित खेती की तरह हम लोगों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। इस पर भी व्यापक पैमाने पर लोगों को केमिकल और फर्टिलाइजर की बचत होगी। आपने देखा होगा थोड़े से यानी 15 दिन पहले मानसून क्या आया कि यूरिया और डीएपी की भारी किल्लत हो गई। अगर हम गौ आधारित खेती की तरफ जाएंगे तो केमिकल और फर्टिलाइजर का सारा खर्चा किसान का बच जाएगा। दूसरा, जो प्रोडक्ट वो पैदा करेगा उसकी डिमांड होगी मार्केट में। हमें इस पर ध्यान देना होगा और बहुत अच्छा इसका परिणाम है।